तो हमारी अगली प्रमोशन जिसे हम बोल रहे हैं आरडी प्रमोशन टैबलेट ऑफर की, और उसमें आगे एक और प्रमोशन। देखिए, मैं आपको फिर एक बात यहाँ पहले कह देना चाहता हूँ, आपके ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। 3 महीने, मई, जून और जुलाई, क्योंकि उसके बाद असली खेल शुरू होने वाला है। आप अभी तक मैंने आपको सबसे बड़ा खुलासा किया नहीं है, क्योंकि अभी तो गोल्ड मेडल की बारी बची हुई है। तो चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव ये क्लियर है। जो हम अगली प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि आपका जो उद्देश्य है दोस्तों, वो सिर्फ आरडी बनना नहीं है। कौन सा आरडी बनना है? सुपर आरडी, स्टेबल आरडी। स्टेबल आरडी। और एक और नया टर्म हम आज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसे हम बोलेंगे सुपर आरडी। हमारा आरडी अब कैसा हो? हमारा आरडी सुपर आरडी जैसा हो। सुपर आरडी। हमारा आरडी कैसा हो? सुपर आरडी जैसा हो। आरडी जैसा हो। हमारा आरडी कैसा हो? सुपर आरडी जैसा हो। हमारा आरडी कैसा हो? सुपर आरडी जैसा हो। हमारा आरडी कैसा हो? सुपर आरडी जैसा हो। बहुत खूब। एक ऐसा आरडी जिसकी मल्टीपल लेग एक्टिव हो, एक ऐसा आरडी जो सिर्फ आरडी ना बने और आरडी बनते ही लाइन लगाकर एलडीडी बने, और अपने नीचे भी कौन से आरडी बनाए? सुपर आरडी। लेकिन स्टार के साथ सुपर आरडी बनना चाहिए। तो क्या तैयार है जानने के लिए सुपर आरडी कैसा होना चाहिए? यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट। अब गौर से देखिए दोस्तों, आपको ये पूरा स्लाइड दिखाई दे रही है जिसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है उन आरडीज का। इसमें 3 तरह के आरडी है। केस 1 उस आरडी का जिसे हम बोलते हैं लीनियर आरडी। लीनियर आरडी कौन होता है? जिसकी डाउनलाइन में कोई दूसरा आरडी नहीं होता, यानी वो खुद आरडी होता है और उसके नीचे कोई आरडी नहीं होता। ऐसे आरडी को हम सब क्या बोलते हैं? लीनियर आरडी। लीनियर आरडी। फिर केस 2 उस आरडी का है जिसे हम बोलते हैं लीवरेज आरडी। लेकिन लीवरेज आरडी में भी 2 तरह के केस हैं। पहला वो जिसकी 1 लाइन में आरडी है, और दूसरा वो जिसकी 2 लाइन में आरडी है। तो बहुत सारे आरडी हमारे ऐसे भी हैं जिनकी 1 लाइन में आरडी होगा, और बहुत सारे आरडी ऐसे भी हैं जिनकी 2 लाइन आरडी बन चुकी होगी। और जैसे ही तीसरी आरडी बन जाएगी तो वो क्या बन जाएंगे? एलडीडी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो दोस्तों, अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें, ये ऑफर जो है ये शुरू हो रही है 1 अगस्त से। इसलिए मैंने कहा था पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मई, जून, जुलाई, ये पहले 3 महीने आपको दिए हैं अपने नीचे पूरा बेस तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस ऑफर को क्वालिफाई करें। आप में से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बने, और हम अपने नीचे ऐसे लीडर्स की फौज खड़ी कर सकें जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे मजबूत लीडर्स बने। एम आई राइट? यस सर। एक गैलवेन की दहाड़ ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे ये कमाल की बात है। अगर कोई लीडर देखा है तो हमने गैलवे में देखा है, हमने लीड विजन में देखा। तो दोस्तों, हम पहले केस की बात करते हैं उस आरडी की जिसे हम लीनियर आरडी कहते हैं, जिसके नीचे कोई भी आरडी मौजूद नहीं है। इसको क्वालिफाई करने की शर्त क्या है? मैं एक्सप्लेन करता हूं सर जी। पहली बात यहाँ पर अब जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है सभी आरडी को। और जो पीछे लोग आरडी बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको आप बोलिएगा पहले आप आरडी बनो 3 स्ट्रक्चर पर। देखिए, अब जो लीनियर आरडी है, क्वालिफाई करने की शर्तें क्या है? ये बात लीनियर आरडी के लिए 1 कैलेंडर माह में, यहां पहले ऊपर लिख दिया गया है, अभी से बता दिया कि इस समय इस प्रमोशन के लिए आपको 20% डिस्काउंट दिया। आपको अपने नीचे 24,000 का टोटल बिजनेस वॉल्यूम करना होगा। टोटल बिजनेस वॉल्यूम क्या था, कोई बताएगा? 2 चीजों को जोड़ के हमने टोटल बनाया था। क्या क्या था? मेजर लेग और बैलेंस को जोड़ के बैलेंस। फर्स्ट क्लास। मेजर लेग और बैलेंस दोनों को जोड़ा तो मेरा टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ। तो हम यहाँ पर 24,000 पीवी 1 महीने में करना होगा। यहाँ पर ये ऑफर शुरू ही हो रहा है अगस्त महीने से दोस्तों। 24,000 पीवी करना है 1 महीने में, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, आपकी कम से कम 3 लेग एक्टिव होनी चाहिए। यहां एक्टिव की परिभाषा है। एक्टिव करने के लिए दोस्तों कंपनी आपको 3 महीने का समय दे रही है, मई, जून, जुलाई।
देखिए कितना कितना खूबसूरती से किया गया, सर ने बताया हम सब इसका हिस्सा बने, इसलिए पहले मौका दिया जा रहा है, जो कि हम करेंगे। एक्टिव में बोला गया है, एक्टिव की परिभाषा है उस महीने में, जिस महीने आप क्वालिफाई कर रहे हो, 3 अलग अलग लाइन में, वैसे तो 22,050 पीवी है, लेकिन उसको काट दिया, 20% डिस्काउंट है दोस्तों, 1800 पीवी का बिजनेस होना चाहिए यहाँ पर। तो ये 1800 पीवी आ गया यहाँ पर दोस्तों, उनकी 3 अलग अलग लाइनों में। क्या ये मैं आपको क्लियर कर पाया हूं दोस्तों? यस सर। क्योंकि हम पहले से स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, इसलिए शुरू से बोला गया है मिशन एलडीडी। मिशन एलडीडी के लिए सबको आगे भगाना है हमें। तीसरा पॉइंट आ गया दोस्तों, बैलेंस नेटवर्क की बात हो रही है। आपके बैलेंस नेटवर्क बिजनेस वॉल्यूम कम से कम, वैसे तो 9000 पीवी करना था, जिसकी जगह थोड़ा 20% डिस्काउंट दिया, 7200 पीवी का बिजनेस होना अनिवार्य है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे कट रहा है, आप थोड़ा ऊपर कर देंगे, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देंगे, मुझे नीचे का दिख नहीं रहा है, सबसे नीचे जो है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। ये हुआ लीनियर आरडी, क्योंकि नीचे नोट लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्या आप सब लोग को आप स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। मैंने आपको एक लीनियर आरडी के बारे में बात किया, जहां एक सेल बराबर 600 पीवी था। अब लेवरेज आरडी, वो लेवरेज आरडी जिसकी एक लाइन में ऑलरेडी आरडी बना हुआ है। क्वालिफाई करने की शर्त क्या है दोस्तों? एक महीने में वैसे तो रखा था 36,000 पीवी, लेकिन उसमें दोस्तों डिस्काउंट दे दिया पहले ही आपको, आज से ही बता दिया उस मंथ के लिए आपको डिस्काउंट है। उसकी जगह आपको 30,300 टोटल बिजनेस वॉल्यूम करना है, यानी मेजर लैग और उसके बाद आपका जो बैलेंस नेटवर्क है उसको मिलाकर टोटल कितना करना है दोस्तों? 30,300। परफेक्ट। अब आगे आते हैं, फिर वही आपकी 3 लाइन कम से कम एक्टिव होनी जरूरी है। एक्टिव की परिभाषा क्या है दोस्तों? यहां पर 3 अलग अलग लैग में, क्योंकि जिस महीने आप 30,300 पीवी कर रहे हैं, 30,300 पीवी करते वक्त आपको 3 अलग अलग लाइनों से कम 1800 पीवी डिस्काउंट के बाद करना अनिवार्य है, जो पहले बताया था। और फिर आता है बैलेंस नेटवर्क में, जो मेरा बैलेंस नेटवर्क है, बैलेंस नेटवर्क की परिभाषा है मेजर लेग से माइनस कर देंगे जो मेरा पूरा ग्रुप का वॉल्यूम है। तो उस बैलेंस नेटवर्क में मुझे 9600 पीवी डिस्काउंट के बाद करना है, टारगेट 12,000 का था। क्या क्लियर हुआ आपको? यस सर। क्लियर टर्मिनोलॉजी पहले बता दिया और क्लियर कर दिया था आपको। अब आता है दोस्तों, अब देखिए तीसरा आता है ओआरडी, जिसके नीचे 2 लाइन में आरडी है। एक महीने में उसको 60,000 पीवी करना है, लेकिन 20% डिस्काउंट है। 48,000 पीवी टोटल बिजनेस का वॉल्यूम होना है दोस्तों। फिर वही आपकी 3 एक्टिव लाइनें होनी चाहिए, हर 3 लाइन में कम से कम 1800 पीवी का बिजनेस होना जरूरी है। लेकिन आगे क्योंकि आपके नीचे 2 आरडी लैग है, तो आपकी हर लैग में मैक्सिमम एक सेल बराबर 600 पीवी है। उसके अनुसार यहां 40 सेल लिखा, सीधा उसको हम पीवी में लेके जाते हैं, कम कर दिया गया 32, 19,200 पीवी का बिजनेस काउंट किया जाएगा आपके एक आरडी के लाइन से। जिसका मतलब है आपकी प्लेटून टीम में कम से कम 9,600 पीवी का सेल होना अनिवार्य है दोस्तों। जो हमारा बाकी जो लाइन होता है उससे आपको फिर अलग अलग 3 लाइनों में तो बिजनेस करना ही है, और एक आरडी से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं दोस्तों? 19,200। अब नेक्स्ट स्लाइड पर इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके समझाता हूं, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। बैक कट वाला, ओके, फिर रिफ्रेश था इसको कट करके। इसमें देखो यहां पर दोस्तों, अभी स्लाइड एक लगाई थी, नहीं कोई बात नहीं, यहां पर नीचे लिखा है शुरुआत तो अगस्त महीना है, लेकिन आपको एक टाइम दिया गया है दोस्तों, अगस्त से लेकर जनवरी 2025 तक जिस महीने भी आरडी
इस दिए गए लक्ष्य को पूरा करता है, उसी माह वह सुपर आरडी कहलाएगा। तो अभी पीछे तो बात चल रहा था सुपर आरडी कौन है, तो सुपर आरडी की परिभाषा आपको लीनियर में लेवरेज लाइन 1 वाला, लेवरेज लाइन 2 वाला आपको क्लियर किया और एक लंबा समय दे दिया आपको। ऐसा नहीं कि तुरंत, फिर वही बात मैं कहूंगा कि सब लोगों ने जो ऑफर बनाया है उसका मकसद है कि हर व्यक्ति इसमें कामयाब हो। तो समय भी एक लंबा मिला है, अगस्त से जनवरी 2025 तक का। एक ऐसा आरडी जिसकी 3 लाख चल रही है, सोचिए एक ऐसा आरडी जिसका बैलेंस नेटवर्क में कम से कम 7200 पीवी का बिजनेस हो रहा हो। सोच के देखिए एक ऐसा आरडी जिसका टोटल वॉल्यूम करीब 24,000 पीवी से ज्यादा हो रहा हो, वो कैसा आरडी होगा? वो एक ऐसा आरडी होगा जो प्रभावी एलडीडी होगा। उसको क्या एलडीडी बनने में ज्यादा देर लगेगी? नहीं सर, जल्दी हो जाए। नहीं सर। राइट। और जो बात अभी आपने बोली है राजेश, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमने जो समय दिया है आपको, आगे हम एक बहुत कमाल का एक इनकम का जरिया देने वाले हैं। जिस महीने आप सुपर आरडी होंगे आप उस इनकम को कमाएंगे, जिस महीने आप नहीं होंगे आप नहीं कमाएंगे। यानी एक व्यक्ति चाहे तो 6 के 6 महीने सुपर आरडी मेंटेन करके 6 के 6 महीने उसका हिस्सा बन सकता है। और यदि आपको लगा कि आप अंदर बाहर हो रहे हैं तो भी आपकी चॉइस है, यानी आप भी सकती है तो दोबारा मिल भी सकती है। चलिए मैं आपको आगे की बात समझाता हूँ, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ सर एक खाली बस एक स्लाइड पे रुक के एक बात कहूंगा कि ये स्लाइड आप खुद सबसे पहले ठीक से समझें और अपनी एक एक डाउन लाइन को ठीक से जरूर समझाइएगा, जिसका क्योंकि 0 लाइन है, 1 लाइन आरडी और 2 लाइन आरडी है। जैसे सरजीत सर अभी आपके साथ यहाँ पर पैनल में मौजूद लोग के सामने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने लीडर से, अपने सभी फ्रेंचाइजर से, जोनल हेड, रीजनल हेड, एलडीडी, जीडीडी, आरडी, सबसे आप अपनी डाउन लाइन को ये वीडियो रोक रोक कर उनसे प्रश्न जरूर करिएगा ताकि उनको क्लियरिटी जरूर मिले। और उनको फिर सर मुझे लगता है क्लियरिटी देने के बाद जो उनका नेटवर्क ट्री है, नेटवर्क ट्री में बना के बताएं कि भैया इस लाइन, ये तेरी लाइन इतनी तेज चल रही है तो इस लाइन से इतना बिजनेस और इस लाइन से इतना बिजनेस करना है, वो तक आप उनको बना के बता के जरूर करें ताकि उनको क्लियर हो कि 3 महीने में यहाँ करूंगा तो अगस्त में यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर आगे। अब ये उसी बात को उदाहरण में समझाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर लिखा हुआ है लीड विजन इनॉग्रेशन डिस्काउंट, और एक ऐसा आरडी जिसके नीचे कोई आरडी मौजूद नहीं है, उसका एक्चुअल टारगेट है 30,300 पीवी का। उसे कम से कम अपनी 3 लाइनों में 2250, 2250, 2250 पीवी करना है और बैलेंस नेटवर्क जो है उससे 9000 पीवी करना है, जिसकी डाउनलाइन में कोई भी आरडी नहीं है। नेक्स्ट, क्लिक करें। क्या ये ठीक है जो मैंने पहली स्लाइड पर पहला बताया? यस सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं सर। 24,200 करना है सर, 24,000 करना है नहीं उसको। होता, हाँ तो वही 1800। अभी सोच रहे थे कुछ और, बोला ये कैसे हो गया? तो हाँ, यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसलिए ऐसे बनाया गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। वैसे तो हमारा टारगेट 30,300 का ही है, लेकिन क्योंकि हमें ये इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफर मिला है तो इस पे 30,300 ना करके हमें मात्र 24,240 करना है, यानी 20% का डिस्काउंट। और जहां 2250 करना था वहां भी डिस्काउंट है, वहां 2250 ना करके मात्र 1800 करना है। और टोटल जहां 9000 पीवी करना था आपको बैलेंस नेटवर्क से, वहां पर अब आपको मात्र 20% डिस्काउंट लेकर 7,200 पीवी का बिजनेस करना है। ये उस आरडी के लिए है जिसकी डाउनलाइन में कोई भी आरडी मौजूद नहीं है। राइट। अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखा रहा हूं, इसमें पहले मैं आपको यहाँ आंकड़ा बताऊंगा, आपने ये बताना है कि ये सही है गलत है, और अगर गलत है तो सही क्या है बताइए। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं उस आरडी की जिसकी डाउनलाइन में एक आरडी है, यानी लेवरेज आरडी है। उसका एक्चुअल टारगेट 36,000 पीवी, कम से कम 2250 हर लाइन में, और बैलेंस नेटवर्क से 12,000 पीवी। क्या ये सही है या गलत है? गलत। गलत है। तो सुशांत आप बताइए सही क्या है? सुशांत क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। बताइए सही क्या है अगर ये गलत है तो। चलिए कोई और बताना चाहेगा पैनल से? सर
जी सर इसमें 20% माइनस होगा सभी में। तो करिए, करके बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ये गलत है, सही है। 20% डिस्काउंट के साथ जब आप करते हैं तो 30,300 पीवी करना होगा उस आरडी को जिसकी डाउनलाइन में ऑलरेडी एक आरडी है, राइट। और कम से कम 1850 है 2250 की जगह, और बैलेंस नेटवर्क से भी 12,000 की जगह आपको मात्र 9,600 पीवी का बिजनेस करना होगा। अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं, उस आरडी की बात करता हूं जिसकी डाउनलाइन में ऑलरेडी 2 आरडी पहले से मौजूद है। क्या ये टारगेट सही है? उदय, आपकी बारी। सही है सर। ग्रुप वैल्यू एक्चुअल टारगेट तो भैया यही है, अगर ऑफर ना हो तो एक्चुअल टारगेट इसका यही है। राइट, लेकिन हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं, डिस्काउंटेड की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंटेड टारगेट क्या है? आपकी 2 लाख ऑलरेडी आरडी है, 1 लाख कम से कम 24,000 तो करेगी या नहीं करेगी? जी यस। तो 2 लाख ऑलरेडी आरडी है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 48,000। उसके अलावा 48,000। उस लेग के अलावा 2 लेग और चलनी चाहिए जिसमें मिनिमम 1800 पीवी का बिजनेस होना चाहिए, राइट। यस सर। और आपका बैलेंस नेटवर्क जो है मेजर लाइन को छोड़ के 9,600 पीवी का बिजनेस करेगा। तो ये दोस्तों आपको उदाहरण से समझाया गया है जिससे कि ये सभी के लिए क्लियर हो जाए, जिसके नीचे कोई आरडी नहीं है उसके लिए भी, 1 लाइन वाले आरडी के लिए भी और 2 लेग वाले आरडी के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, एम आई राइट? बाकी ये पीपीटी भी आप सबके पास आ जाएगी, इसको भी लेकर आप समझ सकते हैं। और यदि आपके कोई सवाल होंगे तो उसके लिए भी एक सेशन कल दोबारा फिर से एफएक्यूज का होगा, जिसमें लीडर्स के साथ कुछ सर जो है और राजेश पासवान जी, ये लोग इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें कि एफएक्यूज होंगे। अगर कोई सवाल होंगे, जवाब आपको चाहिए होगा तो जरूर मिलेगा, ताकि आप अपनी डाउनलाइन को और बेहतर समझा सकें। कल वो सेशन होगा दोस्तों आज के समय 12:15 पर। ये पीपीटी और ये वीडियो आपके बीच में मौजूद रहेगा। कल हम दोबारा सेशन में आएंगे और एक एक स्लाइड को आगे लेते हुए जाएंगे दोस्तों। आई एम सॉरी, कल जो है आपका एजुकेशन डे होगा, तो आपको समय का टाइम कुछ और रखना पड़ेगा। हो सकता है आप इसको आज शाम कर लें, है ना, या कुछ ऐसा, क्योंकि एजुकेशन डे तो कल होना ही है, वो निश्चित है। इसको परसों पे ले जाएंगे, राइट, ठीक है। तब तक ये आज और कल में आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिएगा, राइट, ताकि और कुछ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि ज्यादातर एजुकेशन डे में भी क्वेरीज क्लियर हो जाए, बट फिर भी रहेगा तो हम इसको परसों में आपके लिए एफएक्यू का सेशन लेकर आएंगे। राइट दोस्तों, एक बात जैसे मैं आपको कह दूंगा कि जितने भी लोग अपने सपनों से प्यार करते हैं, उन सबको एक बात कहना चाहूंगा, आप दिन के समय कोई भी काम कर रहे हो, दोपहर को 12:15 पे, चाहे कोई सीडी हो चाहे कोई जीडीडी हो, अगर वो अपने सपनों से प्यार करता है तो उसे ये प्रोग्राम जो हमारा एजुकेशन डे है उसमें रहना ही बहुत जरूरी है। और एक दिन नहीं, 30 के 30 दिन ये कार्यक्रम चलता है। 12:15 पर ये चलता रहेगा, चाहे कोई भी दिन हो, शनिवार हो, रविवार हो, चाहे कोई छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो। ये 12:15 का ट्रेनिंग आपके सपनों के लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर इसको मिस ना करे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों से सीखें।